तो बच्चों एक बार हम रिकैप करेंगे कि हमने इससे पहले वाले लास्ट 4 क्लासेस में क्या सीखा, ताकि जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें ये समझ आ जाए कि पहले वो 4 वीडियो को देखें, उसी के बाद इस 5th वीडियो जिसमें कि मैं आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप इससे पहले वाले सारे वीडियोस को नहीं देखोगे तो आप ये वाले एक्सरसाइज खुद से नहीं कर पाओगे। भले ही मेरी क्लास देख के आप समझ जाओगे, लेकिन खुद से करने में आपको फिर भी डिफिकल्टी आएगी। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि पहले आप जाके वो चारों वीडियो को देखिए, उसके बाद यहां पे इस 5th वीडियो पे आइएगा। तो बच्चों हमने इससे पहली वाली क्लासेस में ये सीखा कि एक्चुअली में कैलकुलस होता क्या है, कैलकुलस को न्यूटन ने कैसे ढूंढा, और हमने उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी करके देखा था। उसके बाद हमने ये सीखा कि लिमिट्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने लिमिट्स ऑन पॉलिनोमियल फंक्शन लगा के देखा, हमने लिमिट्स ऑन रैशनल फंक्शन लगा के देखा, हमने लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के देखा, हमने वेरियस थ्योरम्स को पढ़ा जिसमें कि आपका सैंडविच थ्योरम आता है, बहुत सारे थ्योरम्स आते हैं जिससे कि हम आगे आने वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो जब तक आप इन सारे वीडियोस को अच्छे से नहीं समझ जाते हो, इस वीडियो पर अगर आप डायरेक्ट लाके टपक जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली, क्योंकि आपका बेस अभी भी खोखला रह जाएगा। तो आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहले वाले सारे वीडियोस को कंप्लीट अच्छे से थोरोली उसको अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद इस एक्सरसाइज वाली वीडियो में आप आइएगा। तो चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 की तरफ। तो अभी हम एक्सरसाइज 13.1 के 6 क्वेश्चन करेंगे। पहले इसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि लिमिट ऑफ x + 3 as x टेंड्स टू 3। इसका मतलब ये हुआ x + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इस पॉलिनोमियल फंक्शन पे जैसे जैसे मेरा x 3 की तरफ बढ़ता जाएगा तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी ये हमें निकालना है। क्या वैल्यू नहीं, क्या लिमिट आएगी ये हमें निकालना है। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं, हमने ये पढ़ा था कि लिमिट ऑफ f of x as x टेंड्स टू a, जहां पे f of x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बराबर होता है f of a के। तो यहां पे जहां पे भी आपको x दिखता है वहां पे हम क्या पुट कर देते हैं, a पुट कर देते हैं। तो यहां पे जो a का काम कर रहा है वो 3 है। यहां पे 3 यहां पे a का काम कर रहा है, तो मैं करूंगा यहां पे मैं x के जगह पे 3 को पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3 = 6। मेरा पहला वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप बोलोगे सर सेकंड क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये भी एक तरह से क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो गया। पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है मैं वो यहाँ पे पुट करूंगा। तो आप बोलोगे सर ये पाई - 22/7 हो जाएगा, और इसको हम आगे जाके इक्वल टू करके 0 लिख देंगे। नहीं, यहाँ पे 22/7 एक आपको p/q फॉर्म में दे रखा है। ये आपका एक फ्रैक्शन है p/q फॉर्म में। जो आपको जो पाई है ना, वो कभी भी 22/7 नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे अनलिमिटेड जाती जाएगी आगे की तरफ। तो पाई एक इरेशनल नंबर है जिसको हम कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये तो फिर हम मान लेते हैं पाई को अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7, लेकिन एक्चुअली में वो 22/7 होता नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने आंसर को ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है। यहां पे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पे चलूं, तो थर्ड क्वेश्चन का यहां पे बोला गया, यहां पे ये एक हमें क्या दे रखा है, सर्कल का एरिया दे रखा है। ये एक फंक्शन है, हमें क्या करना है, इस r की वैल्यू 1 को यहां पे पुट करना है। तो ये हो जाएगा पाई × 1 का स्क्वायर, जो कि क्या होगा, पाई ही होगा। राइट। ये तीनों तो बहुत आसान सवाल थे। इस पे आते हैं। इस पे क्या करेंगे, ये हमें एक रैशनल फंक्शन दे रखा है जो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पे आप देखोगे कि ऊपर और नीचे दो अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शंस है। अगर मैं यहां पे 4 को पुट करता हूं, अगर मैं यहां पे डायरेक्टली 4 को पुट करता हूं, तो इसका आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, 4 × 4 + 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2। तो आप बोलोगे सर 4 × 4 16 होता है, 16 + 3 19 होता है, और 4 - 2 2 होता है। तो ये आ गया मेरा इसका लिमिट 19/2 भी आ गया। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप बोलोगे सर ये वाला एक रैशनल फंक्शन है जिसमें ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहां पे अगर मैं x को -1 डालूंगा इस फंक्शन में, अगर मैं x को -1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1⁻10 प्लस -1⁵ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 आप बोलोगे सर -1 की इवन पावर है तो -1 क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, प्लस -1 की ऑड पावर है तो प्लस और -1 मिलकर -1 बन जाएंगे, और +1 यहां पे, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा -1 जो कि -2 होता है। ये 1 खत्म, तो ये हो जाएगा -1/2। क्या हो गया, ये -1/2। ये भी मेरा आंसर आ गया इसका। तो अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं अपने 6th क्वेश्चन में x = 0 को मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो आप बोलोगे 0 + 1 1 होता है, और 1⁵ 1 होता है, 1 - 1 अपॉन में 0। ये मेरा 0/0 फॉर्मेट में आ गया। अब 0/0 फॉर्मेट में आ गया तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पे अगर आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, याद आ जाना चाहिए आपको। आप लोगों सर ऐसे तो सर कुछ याद नहीं आया मेरे को। तो आप एक बात बताओ, आपको मैंने एक चीज दिखाया था कि लिमिट ऑफ x⁻n - a⁻n अपॉन में x - a
एस एक्स अप्रोचेस ए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता था n इंटू ए की पावर n-1, ये हमने सीखा था। कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है लेकिन वहां पे मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टली इसी फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, तो फॉर्मेट को चेंज करो। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा जो x+1 है ना, यहां पे x+1 ही दिक्कत दे रहा है, नहीं तो मैं डायरेक्टली x की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 भी कर लेता। तो इस x+1 को y मान लो, क्या मान लो, y मान लो x+1 को, और यहां पे जो भी x+1 लिखा उसको y लिख दो, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x+1 की जगह पे y लिख दिया मैंने, -1 अपॉन में, आप बोलोगे सर x की जगह पे क्या लिखे, तो आपने अगर x+1 को y लिख दिया है तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे, y-1 लिखोगे, ये हो गया मेरा y-1। अब आपने यहां पे x को y में चेंज कर दिया है, तो यहां पे जो मेरी लिमिट होगी वो भी चेंज हो जाएगी। मैं x टेंड्स टू 0 नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, आपका जो y है वो x से 1 ज्यादा है, आपका जो y है वो x से 1 ज्यादा है, तो यहां पे x टेंड्स टू 0 है, यहां पे मैं 1 को ऐड करूंगा तो 0 में भी 1 ऐड होगा, तो यहां पे y क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 1 हो जाएगा। x क्या है, x+1 ही तो y है, तो यहां पे भी +1 करो, तो यहां पे x+1 की जगह पे अगर मैं y लिखूंगा तो यहां पे 0+1 की जगह पे मैं 1 लिखूंगा, राइट। तो ये हो गया लिमिट y टेंड्स टू 1 y की पावर 5 -1 अपॉन में y-1, ये इसी फॉर्मेट में अब आ चुका है मेरा। तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरा जो n है, n क्या है, ये पावर है n, तो मैं सुनूंगा n इंटू a क्या है मेरा, ये वाला नंबर, n इंटू a की पावर n-1, 5 -1 क्या होता है, 4 होता है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 5। तो मैं आशा करता हूं आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, ये इजी थे, आगे आने वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा और लेवल बढ़ेगा। अब चलते अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। एक रैशनल फंक्शन दिया गया है, ऊपर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं इसमें 2 को डायरेक्टली पुट करता हूं तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर -2 -10 अपॉन 2 का स्क्वायर -4। आप बोलोगे सर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 3 12 होता है, 12 -2 -10 अपॉन 2 स्क्वायर -4, 4 -4। देखो ऊपर देखो, 12 -2 10 हो गया, 10 -10 0 हो गया, और 4 -4 भी 0 हो गया। उप्स, दिक्कत हो गई, 0 बाई 0 फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था जब भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हो ऊपर और एक पॉलिनोमियल फंक्शन नीचे लिखा हो और मेरा लिमिट 0 बाई 0 के फॉर्मेट में आ जाता है, तो हमें सबसे पहले उस फैक्टर को निकालना है, इन दोनों फंक्शन में से उस फैक्टर को निकालना है मुझे जिस फैक्टर की वजह से मेरा ये फंक्शन और ये फंक्शन बराबर 0 बाई 0 आया है। अगर मैं उस फंक्शन को निकाल के कैंसिल आउट कर दूंगा ना, तो मेरा ये 0 बाई 0 होने से बच जाएगा। तो क्या करना है हमें यहाँ पे अच्छा वो फैक्टर कौन सा होगा जिसे हमें निकालना है बाहर, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो, ये x टेंड्स टू 2 है ना, तो जो मेरे को बाहर निकालना है वो एक्चुअली में x -2 होगा। इसी के वजह से ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से मेरा ये पूरा ऊपर और नीचे 0 बाई 0 बन रहा है। अब आप बोलोगे सर कैसे निकाले, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 3x स्क्वायर -x -10, अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूं तो आप बोलोगे तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -30 मिले और जिसको जोड़ने पे मेरे को क्या मिले, -1 मिले। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर हमारे पास है, एक तो हो गया -30 मतलब -6 इंटू 5, -6 इंटू 5 -30 होता है, और -6 + 5 क्या होता है, -1 होता है कि नहीं होता है। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें मिल गया, इसका क्या यूज होगा, इसका यूज ऐसे होगा, आप लिखोगे 3x -6 इंटू 3x + 5 इक्वल टू 0, यही मेरे दो फैक्टर है। तो आप अगर यहां से 3 को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -2 इंटू 3x + 5 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई जो आपने 3 कॉमन निकाला था उसको अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो वो 0 बाई 3 मिलके 0 ही बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा फैक्टर। तो मैंने इसी चीज को क्या कर दिया, मैंने इसी चीज को स्प्लिट करके क्या लिखना है मेरे को, x -2 इंटू 3x + 5, x -2 इंटू 3x + 5। अब अगर मैं बात करता हूं डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल फंक्शन की, तो x² -4 को तो आप आराम से कर लोगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, a² - b² का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये x² - 2² होगा, और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं x + 2 इंटू x -2, x + 2 इंटू x -2। तो इसी चीज को मैं रीराइट करके लिख सकता हूं लिमिट ऑफ इसी, अब 3x² - x -10 की जगह पे आप ये लिखोगे, जो आपने स्प्लिट किया, इस फंक्शन को आपने स्प्लिट कर दिया ना, तो इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, x -2 इंटू 3x + 5, और नीचे डिनोमिनेटर में आप x² - 4 की जगह पे ये लिखोगे x + 2 इंटू x -2। देखो मैंने दोनों फंक्शन में से वो फैक्टर बाहर निकाल दिया जिसके वजह से मेरा फंक्शन 0 बाई 0, जिसके वजह से मेरा लिमिट ऊपर 0 आ रहा था और लिमिट नीचे भी 0 आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, ए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 था ना, अब हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर दोनों बाहर आ गए, दोनों को कैंसिल करो, हटाओ यहां से,
और मेरा आ जाएगा 3x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 2। इसी चीज को अगर मैं यहां पे आप अगर 2 को पुट करोगे x के जगह पे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। तो आप कहोगे सर 3 इंटू 2 6 होता है, 6 प्लस 5 11 होता है, 2 प्लस 2 4, तो ये हो जाएगा 11/4। तो ये आ गया मेरे 7th क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पे हमें दे रखा है एक रैशनल फंक्शन जिसमें ऊपर वाला भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे वाला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप कहोगे सर यहां पे हमें क्या करना होगा, हम डायरेक्टली एक बार वैल्यू को पुट करते हैं। तो आप कहोगे सर 3 की पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 की स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 5 इंटू 3 15 होता है, माइनस 3। तो 3 के पावर 4 81 ही होता है, 81 माइनस 81 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 9 से 18, 18 माइनस 15 क्या होता है 3 होता है, 3 माइनस 3 क्या होता है 0 होता है। तो आप बोलोगे सर ये भी 0/0 फॉर्मेट में आ गया। अब हम क्या करें, तो अब आप क्या करोगे उसको हमें देखना पड़ेगा। आप क्या करोगे, क्या करें हम इसमें क्वेश्चन में, आप बताओ क्या करें। तो यहां पे हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिसके वजह से मेरा ये पूरा का पूरा फंक्शन उसका जो लिमिट है वो 0/0 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें ऐसा कौन सा वो फैक्टर है जिसको बाहर निकालना है, तो वो होगा सर x-3। तो ऊपर से भी मुझे x-3 को कॉमन निकालना है, मुझे नीचे से भी मुझे x-3 को कॉमन निकालना है। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले फैक्टर क्या है मेरा, x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 में लिख सकता हूं इस चीज को। 81 क्या होता है, 81 3 की पावर 4 ही होता है। और नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, नीचे मैं लिख सकता हूं 2x² माइनस 5x प्लस 3। अगर इसको देखा जाए तो मुझे क्या चाहिए, आप बोलोगे सर 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 अगर मैं बोलूं तो यहां पे इसको अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे तो -6 मिले, जिनको मल्टीप्लाई करे तो -6 मिले और ऐड करने पे क्या मिले -5 मिले। तो आप बोलोगे सर ऐसे दो नंबर होंगे हमारे पास, कौन से दो नंबर होंगे, 2 3 6 होता है, लेकिन अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 3 नहीं वैसे नहीं होगा। तो यहां पे जो दो नंबर आएंगे वो पता क्या आएगा, आपका आएगा ये 6 -6 इंटू 1 और यहां पे हो जाएगा -6 प्लस 1। यही वो दो नंबर है जिनको अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो -6 आएगा, जिनको अगर मैं ऐड करूंगा तो -5 आएगा। तो अब इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, आप बोलोगे सर 2x, ये वाला 2x लिया मैंने, 2x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया ये वाला। अब यहां से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहां पे मैंने इस चीज को ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। तो यहां पे आप लिख सकते हो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो इस चीज को। यहां पे क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 3, राइट। लेकिन अभी भी मामला सेट नहीं हुआ, न्यूमरेटर मेरे नाक में दम कर रहा है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करें, तो आप बोलोगे सर आपने एक फॉर्मूला सिखाया था हमें कि जब भी x की पावर n माइनस a की पावर n आ जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता था। सर आपने पिछले क्लास में सिखाया था, क्या सिखाया था, जब भी आपको x की पावर n माइनस a की पावर n दिखे हम क्या लिखते थे, x माइनस a इंटू x की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 0 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 1 प्लस अप टू कहां तक जाएगा, ये जाएगा x की पावर 0 इंटू a की पावर n माइनस 1, यहां तक जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसे कैसे सॉल्व करें, तो आप बोलोगे सर यहां पे हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया यहां पे n की जगह पे 4 है तो मैं यहां पे लिखूंगा x माइनस a, x माइनस 3 तो आएगा x माइनस 3 इंटू x की पावर n माइनस 1। x की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, जो x की पावर 4 है ना उससे एक कम, तो x की पावर 3 a की पावर 0, 3 है नहीं यहाँ पे, 3 की पावर 0 है तो मत लिखो यहाँ पे, प्लस x की पावर n माइनस 2। आप क्या करो 4 से एक और पीछे चले जाओ, आप x क्यूब पहुंच गए, आप x स्क्वायर पे पहुंच जाओ। जब x स्क्वायर पे आ जाओगे तो हमारा जो a है वो a की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे x स्क्वायर 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है हमें, प्लस अब x स्क्वायर को कैसे करोगे आप बोलोगे सर अब हम x स्क्वायर की जगह पे x लिखेंगे, x की पावर कम होते जा रही है और 3 की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 3 की पावर 0 था, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है सर। अब क्या हो जाएगा, अब x की पावर क्या हो जाएगी, अब x की पावर 3 से 2 हो गई, 2 से 1 हो गया, 1 से 0 हो जाएगी। अब जब x की पावर 0 हो जाएगी तो x टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू अब 3 की पावर मैक्सिमम हो जाएगी, 3 यहाँ पे 0 था, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3, बस यहां तक। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसे बनेगा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। तो आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं इसको लिखूं, लिमिट x अप्रोचेस 3, कब, जब मेरा फंक्शन x माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 3 9 3 27 अपॉन में x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1।
तो यहाँ पे मेरा x-3 और x-3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अब हम क्या करें, अब यहाँ पे डायरेक्टली 3 को पुट करो। तो आप बोलोगे सर 3 को पुट करते हैं, तो यहाँ पे 3 का क्यूब जो होता है 27, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, वो भी 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पे भी 3 इंटू 9 करोगे 27, यहाँ पे भी 27, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है। यहाँ पे 27 कितने बार आया, 4 बार आया, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 27 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4 इंटू 27 होगा 4 2 80 और 28 108 बटे 7, 108/7 आएगा इसका आंसर। इसी चीज को एक और तरीके से कर सकते हैं, मेरे माइंड में अभी स्ट्राइक करा, वो थोड़ा सा और आसान तरीका हो सकता है, करके देखते हैं उसको भी अभी हम। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का ना एक और तरीका है, मैंने जो पिछला वाला तरीका वो आपको इसलिए सिखाया क्योंकि मैं चाहता था आपको x की पावर n माइनस a की पावर n का फॉर्मूला जो हमने सीखा था पिछले क्लास में उसको कैसे अप्लाई करें, उसके लिए मैंने आपको वो सिखाया था। लेकिन आप जब पेपर में करो तो उससे मत करना, आप जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं इस वाले मेथड से करना, क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा लंबा, उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ये थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। तो आप देखो यहां पे अगर मैं यहां पे क्या बोलूं कि लिमिट ये x टेंड्स टू 3 लिखा हुआ है, आपको यहां पे एक चीज दिख रहा है x की पावर n, ये x की पावर 4 माइनस 81 है, 81 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, क्या मैं 81 को 3 की पावर 4 लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे यस सर। तो क्या ये आपको x की पावर n माइनस a की पावर n की याद दिलाता है, तो आप बोलोगे सर याद तो दिला रहा है मेरे को, बहुत अच्छी बात है ये तो सर। तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख दो x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, और कुछ मत करो, अभी नीचे भी स्प्लिट कर दो, और नीचे मैंने आपको भी स्प्लिट करके दिखाया, क्या दिखाया था मैंने आपको, ये क्या था 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 था, ये दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए था -6 आना चाहिए था, दो नंबर ऐड करे तो क्या आना चाहिए था -5 आना चाहिए था। ऐसे कौन से वो दो नंबर थे, -6 इंटू 1 था और ये क्या था -6 प्लस 1, ठीक है। तो -6 और 1 था, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 और एक हो जाएगा 2x प्लस 1, यही था। तो 2x माइनस 6 के जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। तो आप बोलोगे सर इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इसके जगह पे मैं लिखूंगा 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। अब आप कुछ देख पा रहे हो, ऑब्जर्व करो, यहां पे हमने क्या बोला था, जब भी आपको लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n और ये जो x और a वापस नीचे माइनस में मिल जाए, वेयर x टेंड्स टू a, तो उसका आंसर होता था n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो क्या आप इसमें से निकाल पा रहे हो कि x की पावर n माइनस a की पावर n भी हमारे पास आ चुका है। देखो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, मैथ्स का जो पूरा खेल है वो ऑब्जर्वेशन का है। यहां पे आपको दिख रहा है कि x की पावर n माइनस a की पावर n आ चुका है और नीचे एक x माइनस a भी छुपा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी पेयर बना लूंगा, मैं इसको पेयर कर लूंगा, ठीक है। इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा, यहां लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ऐसे लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब बोलोगे इनटू, मैं लिख सकता हूं लिमिट ऑफ x टू द पावर x टेंड्स टू 3 1 अपॉन में 2x प्लस 1, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे सर सर बिल्कुल सर लिख सकते हो ऐसे। तो यहां पे आप देख सकते हो ये चीज क्या होता है, ये चीज अभी आपको सिखाया था n इंटू 4 इंटू a, एक मेरा क्या था 3 था, 4 इंटू a की पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 3 ये होता है, राइट। इनटू अब हमें क्या चाहिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 कौन से फंक्शन में डालना है, 1/2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में, अगर मैं यहां पे डालूंगा तो ये जो 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, 27 इंटू 4 अपॉन में 7, 27 इंटू 4 108 था और नीचे 7, ये हमें पहले भी मिला था। तो वो आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जो आसान लग रहा है आप उस तरीके से आप करिए, मेरे को ये सही लगा, मैंने बस वो क्वेश्चन सिखाया था ताकि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं आप सीख जाओ। अब हम चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ, जो ये कहता है एक फंक्शन दिया है, रैशनल फंक्शन दिया है, हमें उसमें x टेंड्स टू 0 मतलब कि 0 पुट करके देखना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, आंसर 9th। तो यहां पे अगर मैं यहां पे x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा मेरा a इंटू 0 प्लस b डिवाइडेड बाय c इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा a इंटू 0 0 होता है प्लस b ऊपर b आएगा, c इंटू 0 0 होता है प्लस 1 नीचे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा b। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, यहाँ पे मेरा लिमिट डायरेक्टली निकल गया। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख रही है, क्या दिख रहा है, z की पावर 1 z टू द पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में z टू द पावर 1/6 माइनस 1, ठीक है। तो आप क्या बताओ कि 1/3 छोटा होता है 1/6 छोटा होता है, तो आप बोलोगे सर 1/3 का भी आधा होता है 1/6, यानी कि मैं बोल सकता हूं 1/6 का डबल होता है 1/3। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता कि ऊपर वाले न्यूमरेटर को मैं z की पावर 1/6 का डबल करके लिख दूं, स्क्वायर करके लिख दूं, और यहां पे मैं -1 की पावर 2 लिख दूं, क्या ये ऐसे हो सकता है?
तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो सकता है, अपॉन में z की पावर 1/6 - 1। ठीक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहां पे आपने क्या किया, यहां पे कुछ समझ नहीं आया। तो बच्चों मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या करा, 1/3 मेरे को पता है, 1/3 को मैं 1/6 इंटू 2 करके लिख सकता हूं। 1/3 को मैं 1/6 इंटू 2 करके लिख सकता हूं। तो वो कब आ सकता है, तो आप मेरे को क्या करना था, मैंने सोचा कि ये नीचे वाला नंबर ही मैं ऊपर लेके आऊं तो मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहां पे मैंने z की पावर 1/6 ही लिख दी और उसका स्क्वायर कर दिया, मैंने 1/6 का स्क्वायर कर दिया। आपको पता है जब स्क्वायर में ये पावर्स होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये 1/6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 2 1/3 ही हो जाएगा। तो यहां पे मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया। अब आप यहां पे देखो कि यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा ऊपर, तो आप लोगों सर बिल्कुल लगेगा। तो ये हो जाएगा मेरा z की पावर 1/6 - 1 प्लस z की पावर 1/6 + 1। अब नीचे क्या आएगा, z की पावर 1/6 - 1। अच्छा हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने यहां पे z इक्वल टू 1 डाला तो आप देखो 1 - 1 0 हो गया ऊपर, और नीचे भी जब मैंने z इक्वल टू 1 डाला तो नीचे भी 1 - 1 0 हो गया। तो मेरे को पता चल गया कि ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, और वो कौन सा फैक्टर है वो 0 बनाते हैं, तो वो z - 1 है। अब देखो मैं कैसे करता हूं, इसमें अब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये वाला z की पावर 1/6 - 1 और ये वाला z की पावर 1/6 - 1 कट जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 + 1। तो यहां पे सिर्फ मेरे पास z की पावर 1/6 + 1 बचा है। अब जब यहां पे 1 को पुट करोगे तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 1 की पावर 1/6 + 1। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और 1 + 1 2 ही होता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप अप्लाई करना। अब समझते हैं 11th क्वेश्चन को। यहां पे मेरे को एक रैशनल फंक्शन दिया गया है जिसमें ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन और नीचे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम x टेंड्स टू 1 जो है उस 1 को डायरेक्टली यहां पे पुट करते हैं। तो आप बोलोगे सर जैसे मैं यहां पे 1 को पुट करूंगा, ये हो जाएगा सर a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाय c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a प्लस b प्लस c अपॉन c प्लस b प्लस a, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे क्या, यहां पे ये चीज को दे रखा है, यहां पे देखो अगर ये 0 के बराबर होता, ये 0/0 होता तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं कर पाता। इनका कहने का मकसद ये है यहाँ पे अगर ये 0 और 0 होता तो यहाँ पे आंसर ही नहीं आता, क्योंकि 0/0 कट नहीं सकते। आप सोचोगे सर 0/0 को अगर मैं ऐसे काट के 1 लिख दूं तो ऐसे नहीं हो सकता, मैथ्स में 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो यहां पे अगर मैं इसको काटूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो यहां पे ऊपर भी मेरे एक रैशनल फंक्शन दे रखा है और नीचे भी एक रैशनल फंक्शन दे रखा है। जो ऊपर रैशनल फंक्शन दे रखा है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा मेरा 2x और ऊपर आ जाएगा x + 2, राइट। और यहां पे एक x + 2 नीचे ऑलरेडी प्रेजेंट था। ओहो बल्ले बल्ले, अब तो ऊपर भी x + 2 नीचे भी x + 2, काटो गेम खत्म। यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां पे x + 2 और x + 2 खत्म। मेरा क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 2 बराबर फंक्शन क्या है मेरा 1/2x। यहां पे अगर आप 2 को डालोगे तो ये मेरा हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा मेरा 1/4। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहां पे मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, मेरे को लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 0 पे। तो आप बोलेंगे सर हमें यहां पे आपने सिखाया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x 1 होता है। ये चीज हमने पिछले क्लास में सीखी थी सैंडविच थ्योरम से, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में काम आएगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको और इसको लिंक करना चाहूं तो यहां पे एक दिक्कत है। यहां पे दिक्कत ये है कि यहां पे ऊपर sin x था और वही एंगल नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था। यहां पे ऊपर sin ax है लेकिन वही चीज नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखी हुई। तो लिखी नहीं हुई तो आप लिख सकते हो, इसको कैसे लिखे इसको, तो आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax। अगर मैं यहां पे ax लिख दूं तो मेरे को क्या bx के भी नीचे ax को लिखना पड़ेगा, तभी मैं यहां पे ax लिख सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिनोमिनेटर में ax को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ax को डिवाइड कर रहा हूं। डिनोमिनेटर में मैंने क्या करा, ax को मल्टीप्लाई करा और ax को डिवाइड करा। तो यहां पे आप बोलोगे सर मेरे को यहां पे एक चीज दिख रहा है, यहां पे अब तो मेरा फॉर्म हो रहा है, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो आप बोलोगे सर लिमिट sin ax बाय ax हो जाएगा यहां पे, और अगर मैं डिवाइडेड बाय लिखूं यहां पे, यहां पे लिमिट ये हो जाएगा bx बाय ax, x टेंड्स टू 0।
लेकिन यहां पे अब x टेंड्स टू 0 नहीं होगा। यहां पे क्यों x टेंड्स टू 0 नहीं होगा? क्योंकि देखो यहां पे मेरा एंगल x था तो मैंने यहां पे x लिखा हुआ था, और नीचे भी देखो x लिखा हुआ है। यहां पे मेरा एंगल ax है, नीचे भी ax लिखा हुआ है, तो यहां पे भी मैं ax लिखूंगा। अगर मैं यहां पे x को a से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां पे भी a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो ये ax हो जाएगा, और 0 इंटू a 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा ax टेंड्स टू 0, राइट। अब आप कहोगे सर अब ऊपर वाला मेरे को समझ आ रहा है कि ये इसी फॉर्मेट में आ गया, इसलिए मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर को 1 लिख सकता हूं। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आप बोलोगे सर यहां पे जैसे ही मैं x को 0 0 डाल रहा हूं तो ये 0/0 हो रहा है, तो x और x को काट दो ना, टेंशन खत्म। तो ये हो जाएगा 1/b अपॉन में a, जो कि होता है a/b। आ गया आपका आंसर। अब चलते अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे 14th क्वेश्चन में भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, बस इसको ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना सारे क्वेश्चन करते समय। तो यहां पे मेरे को साइन ax दे रखा है, लेकिन नीचे वाला x गायब है। यहां पे साइन bx दे रखा है, लेकिन उसके नीचे वाला जो सेम जो एंगल होता है bx वो भी गायब है। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं मैं यहां पे साइन ax बाई ax लिखता हूं और यहां पे एक ax से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसे ही मैं करता हूं, नीचे जाके मैं साइन bx के नीचे भी एक bx लगा देता हूं, साइन bx के नीचे भी एक bx लगा देता हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे भी एक bx को मल्टीप्लाई कर देता हूं और लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देता हूं। अब जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या होगा? यहां पे लिमिट साइन ax अपॉन ax इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax अपॉन में लिमिट साइन bx अपॉन में bx इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। तो अब आप बोलोगे सर मैं यहां पे लिमिट क्या टेंड्स टू क्या लिखूंगा? तो आप देखो यहां पे ax/ax है, हम क्या लिखते हैं जब भी इस फॉर्मेट में आता है तो इसी वाले एंगल को यहां पे लिखा जाता है, तो हमें भी क्या करना है? इसी वाले एंगल को यहां पे लिखना है। तो यहां पे कैसे लिखा हमने? a को यहां से मल्टीप्लाई करा और a को यहां पे मल्टीप्लाई करा, तो a इंटू x a हो गया, 0 इंटू a 0 हो गया, तो ax टेंड्स टू 0 हो गया यहां पे। वैसे ही यहां पे bx टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा है, अगर मेरी कहानी ऐसी है, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा? इसके जगह पे मैं 1 को लिखूंगा, इसके जगह पे मैं 1 को लिखूंगा इनटू यहां पे ऐसे लिख दो इसको, अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 ax। वो ऐसे क्यों लिख दो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि ऐसे क्यों लिख दो। नीचे क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर यहां पे भी वही फॉर्मेट आ गया जो आपने वहां लिखा था, तो ये किसके बराबर था? तो आप बोलोगे सर ये 1 के बराबर था, तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगा इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। यहां पे आप देखो ऊपर भी लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसको मैं कॉमन करके लिमिट x टेंड्स टू 0 ax/bx बोलूंगा, और आप देखो यहां पे x और x कट जाएगा तो बचेगा मेरा a/b। तो मेरा आंसर यहां पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा a/b। क्या हो जाएगा? a/b। अगर मैं पहले यहां पे 0 डाल देता तो यहां पे मेरा वैल्यू 0 हो जाता, अगर यहां पे मैं 0 डाल देता तो नीचे भी मेरी वैल्यू 0 आ जाती, तो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 बन जाता और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो यहां पे इसलिए मैंने क्या करा? मैंने वेट किया और मैंने x को काटा, उसके बाद मैंने a/b लिख दिया इस चीज को। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहां पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे मेरा फंक्शन है साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो आप बोलोगे सर यहां पे साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स, सर हमारी नजर चील जैसी है, हमने पकड़ लिया सर यहां पे साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सर अभी आपने सिखाया था कि अगर ऐसे लिखा दिखे, ऊपर एंगल और नीचे वाला वो एंगल सेम नीचे लिखा दिखे तो ये बराबर 1 हो जाता है, और पाई नीचे लिखा तो इसका आंसर 1/पाई आ जाना चाहिए। तो बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी समस्या में फंसोगे। क्यों फंसोगे? इसलिए फंसोगे क्योंकि यहां पे x टेंड्स टू 0 है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, ये तभी संभव है जब मेरा x अप्रोचेस 0 हो। यहां पे x अप्रोचेस पाई है, x टेंड्स टू पाई है, तो हमारा पूरा मकसद अब इसे छेड़ना नहीं होगा, अब हमें इसे सही करना है, इसे हमें x टेंड्स टू 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे? आप बोलोगे सर यहां पे अगर मेरे को पाई माइनस पाई कर दूं तो 0 बन जाएगा। क्या करूं? पाई माइनस पाई कर दूं तो 0 हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं लिमिट, मैं पाई माइनस एक्स लिख रहा हूं यहां पे लेफ्ट साइड में, टेंस टू पाई माइनस पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब बोलोगे सर अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस टू पाई माइनस पाई 0 साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स इनटू लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट 1 अपॉन में पाई, इसके लिए क्या लिमिट
क्या इसके लिए मैं लिमिट ये वाली लिखूंगा पाई माइनस एक्स टेंस टू 0? नहीं, मैंने सिर्फ इस साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स के लिए मैंने लिमिट चेंज करी है। 1/पाई के लिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई ही रहेगा। क्या रहेगा? 1/पाई के लिए लिमिट एक्स टेंस टू पाई ही रहेगा। तो यहां पे आप बोलोगे सर यहां पे जब ऐसा लिखा मिल जाता है हमें तो उसका मतलब ये 1 के बराबर होता है इनटू लिमिट ऑफ 1/पाई एस एक्स टेंस टू पाई क्या होगा? 1/पाई ही होगा। क्यों? क्योंकि 1/पाई एक कांस्टेंट फंक्शन है। यहां पे 1 इंटू 1/पाई क्या हो जाएगा? 1/पाई। और ये मेरा आंसर समाप्त। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ऊपर cos x है, हमें x टेंस टू 0 लेके जाना है। अगर x टेंस टू 0 मैं यहां पे कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहां पे हो जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, और cos 0 आपको पता है 1 होता है और पाई माइनस 0 आपको पता है पाई होता है। एकदम हल हुआ क्वेश्चन, 1 अपॉन पाई इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहां पे हमें एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। अगर मैं यहां पे x टेंस टू 0 को यहां पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करूंगा तो ये आ जाएगा cos 0 माइनस 1 अपॉन cos 0 माइनस 1, और cos 0 आपको पता है 1 होता है, और ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस, इसको मैं क्या करूंगा? cos 0 माइनस 1 अपॉन में cos 0 माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 अपॉन में 0। तो अब हमारा मकसद क्या है कि इस चीज को बदलना है, यहां से ऐसे फैक्टर्स को हटाना है जो इसको 0 बना रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक थ्योरम हमने कल पढ़ी थी, वो ये वाली, इससे हमें इसे कनेक्ट करना है। तो आप देखो यहाँ पे cos में दिया हुआ है सारा, हमें इसको साइन में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो आप बोलोगे सर cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये होता है cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में, cos 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में। अब अगर मैं बोलूंगा यहां से मेरे को क्या चाहिए था? cos 2x माइनस 1 चाहिए था। तो आप बोलोगे सर cos 2x, इस 1 को अगर मैं यहां लेके जाऊं तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर cos x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अगर मैं इस 1 को यहां ले जाऊं, cos x माइनस 1 चाहिए था हमें, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा cos x माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा ये। और आप इस चीज को, इन दोनों चीज को अगर आप यहां पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 क्या होगा मेरा? माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे क्या होगा मेरा? माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। तो आप देखो यहां से भी माइनस 2 कैंसिल, यहां से भी माइनस 2 कैंसिल। अब क्या बचा मेरे पास? साइन स्क्वायर x और नीचे साइन स्क्वायर x बाई 2। आपको ये वाला थ्योरम पता है, आपको ये वाला थ्योरम पता है कि अगर जो मेरा एंगल यहां लिखा है वो नीचे लिखा होता और x टेंस टू 0 तो यहां पे दिया हुआ है, तो बस मुझे ये यहां पे एंगल चाहिए ना, यहां पे जो एंगल लिखा है ना उस एंगल को मुझे डिनोमिनेटर में भी लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं काम करता हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा? लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये साइन स्क्वायर x है ना, साइन स्क्वायर x का मतलब है साइन x 2 बार आ रहा है, तो यहां पे ये चीज मैं 2 बार लगा सकता हूं। तो मैं काम करता हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा? साइन स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कर देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर देता हूं, डिवाइडेड बाय नीचे भी ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में x बाई 2 का होल स्क्वायर कर देता हूं। मैं यहां पे क्या करता हूं? x बाई 2 का होल स्क्वायर करता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं x बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप बोलोगे सर अब क्या करें? तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे आप देख सकते हो लिमिट को अगर स्प्लिट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे लिमिट x टेंस टू 0 ये लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर अपॉन में ये इसको अलग से लिख दो x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा? x बाई 2 का होल स्क्वायर, x बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहां पे? तो यहां पे बच्चों ये चीज क्या है आपको पता है? ये चीज क्या है आपको पता है? सर आप कहोगे सर यहां पे ये तो स्क्वायर में दिया हुआ है और यहां पे तो स्क्वायर नहीं है, तो भाई इसको भी तो आप स्प्लिट कर सकते हो ना। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? आप बोलोगे सर अगर मैं लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 इसी चीज को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई एक्स इनटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। लो मैंने स्प्लिट कर दिया। मैंने क्या करा? मैंने साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। तो यहां पे ये आपको पता है ये भी 1 होता है, आपको पता है ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं नीचे भी करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, यहां चलो, तो ये आ जाएगा मेरा ऊपर 1 आ जाएगा,
नीचे भी 1 आ जाएगा, इनटू क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और नीचे 4 है, वो 4 ऊपर चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 4 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपको जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो बच्चों ये है आज के आखिरी के 3 सवाल। हम आज आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.1 के 20 क्वेश्चन करेंगे और बाकी बचे हुए 12 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखते हैं 18 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हमें एक फंक्शन दे रखा है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें लिमिट निकालनी है एस एक्स टेंड्स टू 0 पे। तो आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे? अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 डालेंगे तो आप बोलोगे सर ये 0 हो जाएगा, a इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और नीचे b इंटू साइन 0। आपको पता है साइन 0 क्या होता है, वो भी 0 होता है, तो ये 0/0 के फॉर्मेट में आ जाएगा। हमें ये नहीं करना है, 0/0 फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम यहां से हम क्या करेंगे, ऊपर यहां से आप क्या करो, x को कॉमन निकालो। आप क्या करो, यहां से आप x को कॉमन निकालो। तो आप अगर x को कॉमन निकालोगे न्यूमरेटर से, तो ये हो जाएगा a प्लस cos x हो जाएगा आपका, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा, b sin x आ जाएगा, b sin x आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, कहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपके एक फॉर्मूला याद आ रहा है, आपके एक थ्योरम याद आ रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई sin x 1 के बराबर होता था। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x 1 के बराबर होता था। अगर यहाँ पे एक बाई x लिख दूं तो मैं लिख दो सर, यहाँ पे अगर मैं एक बाई x लिख देता हूं और यहाँ पे मैं एक x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग करके लिखूं तो कैसे बनेगा काम? तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये x और ये वाला x कट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को लिमिट को सेपरेट करके लिखूंगा। कैसे? तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 b sin x बाय x, b sin x बाय x, b sin x बाय x। आपको पता है b यहां पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इस b एक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो b को बाहर निकाल दो। b को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर इस b को यहाँ पे बाहर निकालो, b यहां लिख दो आप, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x डिवाइडेड बाय b इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x। तो नीचे वाला तो मेरे को पक्का होगा कि b होगा। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको पता है, ये चीज किसके बराबर होती है, ये चीज 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। अब बात आई ऊपर की, ऊपर की अगर आप बात करें तो आप बोलोगे सर ऊपर क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x, तो ये हो जाएगा a प्लस cos 0। a प्लस cos 0 क्या होता है सर? आप बोलोगे सर a प्लस cos 0 का मतलब 1 होता है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं 1 तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई b। बच्चों चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ, 19th क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें इसकी लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0 पे। तो आप बोलोगे सर डायरेक्टली 0 पुट करते हैं, x 0 इंटू सीक 0। आपको पता है कि सीक 0 क्या होता है, cos 0 का उल्टा, cos 0 1 होता है और 1 का उल्टा भी 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1 जो कि 0। ये पॉसिबल है, ऊपर 0 आ सकता है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो ये भी हो गया हमारा खत्म। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx डिवाइड बाई ax प्लस sin bx। ओहो समस्या है यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट करते हैं। क्या करेंगे? लिमिट को सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करेंगे? आप बोलोगे सर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx लिखोगे आप, सॉरी bx लिखोगे आप। नीचे क्या लिखोगे, ऐसे ही आप इसको भी स्प्लिट करके लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx। अब आपको पता है यहां पे मेरे पास ax है, यहां पे मेरे पास ax है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी अगर एक ax आ जाता तो मजा ही आ जाता। तो क्या करें उसके लिए? तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, हम यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं यहां पे एक ax से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 1 से डिवाइड कर देता हूं, sin ax अपॉन में ये ax हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 bx, इसको ऐसे रहने दो। और नीचे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे sin bx है, यहाँ पे क्या है sin bx। अगर नीचे एक bx और होता हमारे पास तो मैं कौन सा थ्योरम लगा सकता था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल टू 1 वाला। तो हमें वही लेके आना है, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ऑलरेडी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक bx से मल्टीप्लाई करूंगा और bx से डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा sin bx बाई bx। ओके, आप बोलोगे सही हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है ax। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कहेंगे कि ऊपर जो हमने ये लिखा है ना, इसको अभी स्प्लिट करेंगे। हम कैसे स्प्लिट करेंगे? तो आप बोलोगे सर यहां पे भी लिमिट को स्प्लिट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax
इनटू लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा यहां पे साइन ax बाई ax हो जाएगा, प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx हो जाएगा, अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस मैं यहां पे भी स्प्लिट करूंगा लिमिट x टेंस टू 0 bx इनटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx बाई bx। तो आप बोलोगे सर यहां पे ये वाला टर्म और यहां में ये वाला टर्म हमें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन एक दिक्कत है, यहां पे x मत लिखना, यहां पे ax लिख देना। अगर आप यहां पे ax लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x इज इक्वल टू 1 होता है, हमें पता है ये चीज। यहां पे देखो ऊपर साइन का एंगल भी, साइन का जो एंगल है वो x है, नीचे डिनोमिनेटर भी x है, और जो मैंने लिमिट लिखा हुआ है x वो भी x है। तो यहां पे अगर आप ax लिख रहे हो, यहां पे ax लिख रहे हो, तो यहां पे भी आपको ax लिखना पड़ेगा, ax टेंस टू 0। यहां पे अगर आप bx लिख रहे हो, यहां पे bx लिख रहे हो, तो यहां पे भी bx लिखना पड़ेगा। आप यहां पे क्या करो, x के साथ a को मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ a को मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा ax टेंस टू 0 हो जाएगा। यहां पे x टेंस टू 0 था, x टेंस टू 0 था, आपने यहां पे b को मल्टीप्लाई किया और यहां पे भी b को मल्टीप्लाई किया, तो हो गया आपका bx टेंस टू 0। तो अब आपको पता है ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों तो भाई गेम से बाहर हो गए, खत्म, इनका रोल तो खत्म हो गया। अब क्या करें हम, अभी आगे मेरे पास कुछ ऐसे लिमिट x टेंस टू 0, अब मैं लिमिट को ना कॉमन कर देता हूं, ax प्लस bx आ गया मेरे पास, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, नीचे आ गया लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx आ गया, ये भी वही आया मेरे पास। तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस bx। मैं क्या करूंगा यहां पे, मैं अगर यहां पे 0 डालूंगा तब भी मेरा 0 बाई 0 आएगा, तो हम क्या करेंगे यहां पे हम इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x में अगर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई, यहां पे भी अगर मैं x कॉमन लूंगा तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी, और यहां पे बोला हुआ है कि आपका a प्लस बी 0 के बराबर नहीं होता, तो यहां पे इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, अगर 0 के बराबर होता तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, तो यहां पे ये x बाई एक्स भी कट जाएगा, a प्लस बी बाई a प्लस बी भी कट जाएगा, और इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी 1। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आज 20 क्वेश्चन समझाए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछो, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।